अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है कामरान ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वांसी फॉरेक्स। अच्छा तो नाज़रीन, हम ब्रिटिश पाउंड यूएसडी डॉलर के चार्ट पे आ चुके हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि आपने सेल कहाँ से करना है और बाय कहाँ से करना है, और इसकी जो सपोर्ट कौन सी हैं और रेजिस्टेंस कौन से हैं, तो उसके हवाले से आपको बताएंगे। एक तो ये एक सपोर्ट बन रही है 1.14 तकरीबन 65 पे, और उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और एक रेजिस्टेंस ये बन चुका है 1.15642। तो रेजिस्टेंस को हम ग्रीन कलर से शो करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो ये जो एक सपोर्ट और जो ऊपर का अभी हमने जो रेजिस्टेंस मतलब लगाया है, तो ये एरिया ब्रिटिश पाउंड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एरिया जिस जगह पे अब मार्केट ट्रेड कर रही है, तो अब हम ट्रेंड लाइन लेंगे और ये जो एरिया मैंने आपको बताया है जो इसकी सपोर्ट बनती है 1.14500, 1.14354। तो यहाँ से अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो ब्रिटिश पाउंड सेल की तरफ जाएगा। 1.12500 तक भी ये जा सकता है। तो अगर ये जो मैंने आपको रेजिस्टेंस अभी लगाकर दिखाया है, तो दोबारा हम ट्रेंड लाइन लेंगे। अगर इस लेवल को ये ब्रेक करती है ऊपर की तरफ, तो मार्केट का ट्रेंड अप की तरफ होगा, मतलब मार्केट बाय पोजीशन में होगी। आपने वहाँ पे ब्रिटिश पाउंड को बाय करना है अगर इस एरिया को ये ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो इसके बाद हम देखते हैं कि एक टूल्स है फिबोनाची, ये हम ऐड करते हैं। तो इसके भी लेवल तकरीबन वही बनते हैं जो हमने जिस एरिया पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह लगाए हैं। ये देखें, मार्केट यहाँ तक आई और उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ हुई और उसके बाद दोबारा वो मार्केट नीचे की तरफ आई, और कल की एक न्यूज़ ने बड़ा धचका दिया जिसकी 1669 यहाँ तक। तो अगर वो ऊपर के एक लेवल जो मेन जो लेवल है उसको दोबारा टच करके दोबारा 1640 पर दोबारा ये सेल पोजीशन में आ सकता है। अगर ये ऊपर का जो लेवल है 1674, अगर इसको भी ये ब्रेक कर जाता है तो फिर अगला टारगेट इसका 1695 होगा। तो ये देखें, अगर इसको ब्रेक करता है तो ये 1680 से ऊपर भी जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि 1695 को टच करके दोबारा सेल पोजीशन में आ सकता है। इसके बाद हम देखें तो जो गोल्ड का जो ट्रेंड चल रहा है तो वो सेल की तरफ ही है। अगर इसके हाई रेजिस्टेंस को देखें तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये देखें तो ये सेल पोजीशन में ही है, और ये एरिया गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस एरिया में ट्रेड जो है वो गोल्ड के लिए बहुत ही टफेबल जिसे कहा सकता है, क्योंकि मार्केट इसी एरिया में हरकत कर रही है गोल्ड की, क्योंकि ये कभी उस रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आता है और उसी एरिया तक ही आता है और दोबारा ऊपर की तरफ चला जाता है। तो इसी एरिया को आप मद्देनज़र रखकर ट्रेड कर सकते हैं, तो प्रॉफिट ले सकते हैं।
तो ये देखें, मैंने भी आपको इसी एरिया में ही बताया था और इसी एरिया को ही वो टच करके ऊपर की तरफ चला गया है और ये तकरीबन उसी एरिया को दोबारा टच करके वापस आएगा 1652 को। तो ये सेल पोजीशन में ही लग रहा है। जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो न्यूज़ आने वाली हैं, तो ये दोबारा जो है उसी एरिया की तरफ आएगा तकरीबन 1625 1622 उसी एरिया को दोबारा ये टच कर सकता है। तो अगर यहाँ पे ये टच करके ऊपर की तरफ गया तो फिर आपने दोबारा बाइंग पोजीशन लेनी है। अदरवाइज़ अगर इस एरिया को ये ब्रेक करता है तो फिर गोल्ड सेल की तरफ ही जाएगा, तो ये बहुत नीचे तक जा सकता है, तकरीबन 1620